मैंने काफ़ी लोगों को सुना है ये कहते हुए कि यूटीआई ज़्यादातर जो पब्लिक टॉयलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो यूटीआई हो जाता है। आपके जो पेशाब का जो पूरा सिस्टम है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या सच्चाई है इस बात में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक विशेष कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में। एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं आज से, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी सीरीज़ है और इसे देखकर आपको काफ़ी कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। हेल्थ से रिलेटेड सीरीज़ है ये, और इसमें हम आपको हर हफ्ते एक नया टॉपिक लेंगे, एक नई बीमारी के बारे में बताएंगे, उसके इलाज के बारे में बताएंगे। बहुत बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। आज की अगर मैं पहले एपिसोड की बात करूं तो मेरे साथ में जो लेफ़्ट में आप देख रहे हैं डॉक्टर कमल के सिंह हैं, और मैं आपको बताऊं MBBS हैं, MS जनरल सर्जरी हैं और MCH यूरोलॉजी यानी सुपर स्पेशलिस्ट हैं यूरोलॉजी के। हिमाचल में मैं आपको बताऊं, मंडी में तो ये इकलौते डॉक्टर यूरोलॉजी के जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और हिमाचल में और कहीं भी बहुत ही कम अस्पताल हैं जहाँ पे, वो भी सरकारी अस्पताल हैं मेरे ख्याल से, IGMC और साथ साथ टांडा, जहाँ पे यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से इन्होंने MCH यूरोलॉजी किया था, सुपर स्पेशलाइजेशन पटना से, और उसमें डॉक्टर साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मतलब छोटे मोटी शख्सियत के साथ नहीं बैठे हम आज। और मैं आपको एक बात और बताऊं, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं हरिहर हॉस्पिटल गुटकर में, मंडी में। तो यहाँ पे अगर आपको कोई यूरोलॉजी या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, जिसमें से कुछ बीमारियों का जिक्र हम आज इस शो में करेंगे, कुछ समस्या, तो आप डॉक्टर साहब से हरिहर हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैं आपको बताऊं, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। जो आपका पेशाब की जो पाइप होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। एक इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कॉमन यूरोलॉजिकल बीमारियां कौन कौन सी हैं, और एक बहुत ही कॉमन समस्या हमारे देश में आपको पता ही है, स्टोन की, पथरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों होती है पथरी, इसका प्रिवेंशन है क्या, कैसे हम बच सकते हैं पथरी होने से, और अगर बाई चांस हो गई तो उसके इलाज क्या क्या हैं। लास्ट में हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात करेंगे। ये भी बढ़ती उम्र में एक समस्या देखी जाती है। जो अंडाशय होता है सर, वो बढ़ जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। हाँ, पेशाब के थैली के नीचे, ब्लैडर के नीचे ग्रंथ है प्रोस्टेट नाम का, वो बढ़ जाता है। तो डॉक्टर कमल साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए सीरीज़ में आपका। और जी, और शुरुआत करते हैं सर UTI से। मैंने काफ़ी लोगों को सुना है ये कहते हुए कि UTI ज़्यादातर जो पब्लिक टॉयलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो UTI हो जाता है। आपके जो पेशाब का जो पूरा सिस्टम है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या सच्चाई है इस बात में? जी देखिए, एक मिथ है ऐसा कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से UTI होता है। एक्चुअली UTI के कॉजेज़ या रीजंस बहुत सारे होते हैं। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से UTI होना ये प्योरली मिथ है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है। UTI होने की कई वजह होती है। दो जो मेन वजह है उसमें से एक है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होना या पानी कम पीना, ये एक वजह है। और लैट्रिन के रास्ते से ज़्यादातर इन्फेक्शन यूरिन में जाता है। तो जो लैट्रिन का रास्ता और पेशाब का रास्ता होता है काफ़ी पास होता है, और इसीलिए वो इन्फेक्शन वहीं से यूरिन में जा सकता है। इसलिए देखा जाता है कि UTI ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन है, मेल्स में थोड़ा कम होता है। कई बार और भी वजह होती है, जैसे कि अंदरूनी कोई बीमारी या पथरी होना या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होना जो UTI को कॉज करता है, या फिर शुगर की बीमारियां होती है या कोई अंदरूनी बीमारियां जो UTI को बढ़ावा देती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए। ज़्यादातर यही कॉजेज़ होते हैं। बाहर के चीज़ों से, हाथों में कुछ गंदगी से अगर आप अपने पर्सनल पार्ट को यूज़ करते हैं तब आपको पॉसिबल हो सकता है कि UTI हो जाए। बट ऐसा कि सिर्फ पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक टॉयलेट सेफ़ है, आप बिल्कुल यूज़ करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो मतलब कि जो विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ वो ये है कि आप अपने हाथों की सफाई रखें, और अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को गंदे हाथों से टच करते हैं तो UTI होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, तब हो सकते हैं UTI होने के चांसेस। और डॉक्टर साहब, अगर UTI अगर हो गया किसी को, तो मैंने देखा है कई लोगों का इलाज तो बहुत लंबा खींचता है इसमें, तो उसकी क्या वजह रहती है? क्या वो लेट जाते हैं डॉक्टर के पास, ये एक रीज़न है? और इसका इलाज कैसे होता है अगर शुरुआती स्टेज में है कोई व्यक्ति या लेटर स्टेज में, तो क्या डिफरेंस होता है इलाज में? देखिए, UTI बीमारी हर एज में होती है, हर एज में वजह अलग होती है। अगर वजह सही ढूंढी जाए तो इलाज भी जल्दी हो जाता है। पर अगर पेशेंट डिले करता है और बार बार UTI हो रहा है, तो कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे प्रोस्टेट की बीमारी रही किसी ओल्ड एज में, तो उनको बार बार UTI होगा तो वो UTI का एक बार
वहाँ पे ऑर्गेनिज्म यानी जो जीवाणु है जो यूटीआई कॉज कर रहा है वो एक बार कॉलोनाइज हो जाता है, वहाँ पे रह जाता है, तब कोई भी दवा उसको परमानेंटली वहाँ से हटा नहीं पाती और उसको बार बार वो यूटीआई होता रहता है। इसलिए यूटीआई के फर्स्ट एपिसोड पे ही कंसल्टेशन लेके उसका प्रॉपर इलाज कराना, सही तरीके से एंटीबायोटिक लेना और वजह ढूंढ लेना कि वो क्यों हुआ था। खास तौर से अगर एज ज़्यादा है या छोटे बच्चों में हो रहा है, ये दो कंडीशन में हमें वजह ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसी समय अगर इलाज प्रॉपरली करा ले तो यूटीआई लंबी नहीं खींचती है। लेकिन अगर ये चीज़ को निगलेक्ट किया जाता है, बार बार हो रहा है तो भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और बैक्टीरिया अगर कॉलोनाइज हो जाता है तो उसको वहाँ से हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तब ये रिकरेंट यूटीआई नाम की एक प्रॉब्लम आती है जिसका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है और लंबा खिंचता है। रिकरेंट जी, बार बार रिकरेंट मतलब बार बार होना। तो दर्शकों, अगर यूटीआई आपको अगर लगता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर कमल के सिंह हैं यहाँ पे हरिहर हॉस्पिटल में, आप यहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही यूटीआई के। सर, और कौन सी कॉमन यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं जो कॉमन है हमारे देश में? देखिए, कॉमन बीमारियों में सबसे पहले किडनी की स्टोन, जो कि काफ़ी कॉमन बीमारी है और बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी भी होती है, ये है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी कई बार यूटीआई या स्टोन के प्रॉब्लम्स आजकल पाए जाते हैं। पहले नहीं थे, पहले कॉमन नहीं थे, बट आजकल बच्चों में भी स्टोन के प्रॉब्लम हो गए। इसके अलावा फिर एक एज होती है 50 साल के बाद, प्रोस्टेट की बीमारियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट हर इंसान को 50 साल के बाद पेशाब में कभी ना कभी अपने लाइफ में समस्या आती ही है। माना जाता है कि 80% लोगों को ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत मात्रा में होती है और निगलेक्ट करने की वजह से ओवर द टाइम वो बढ़ जाती है और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होती है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये दो के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्ट करती हैं, किडनी सिस्टम को छूती हैं। जैसे कि आपके किडनी के ट्यूमर हो गए या कैंसर हो गया किसी तरह के, किडनी में कई बार सिस्ट बनते हैं, या फिर आपके पेशाब की नली में भी कई बार पथरी आके फंस जाती है, या पेशाब की थैली में भी कई बार ब्लीडिंग होने की वजह से उसमें भी ट्यूमर बन सकता है। और इसके अलावा पेशाब की नली जो नीचे होती है उसमें ब्लॉकेज भी बनती है, ये भी एक कॉमन बीमारी से स्ट्रिक्चर कहा जाता है। तो ये सारी बीमारियों का जो पता हमें चलता है उसके सिम्टम्स से पता चलता है। तो सिम्टम्स सबसे कॉमन हमेशा जो आता है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब लगना, ये कॉमन सिम्टम है जो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों में यही सिम्टम मरीज़ को मिलता है। तो ऐसे कोई सिम्टम पे हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है इसमें प्रॉब्लम, यूरिनरी समस्या हो, और सही जगह संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्टोन की, पथरी की एक बहुत बड़ी समस्या, और मैंने अपने आसपास भी देखा है, मेरे काफ़ी दोस्तों को ये समस्या रही है और काफ़ी लोगों को ये समस्या रहती है। इसके इलाज के बारे में थोड़ा जानेंगे और साथ ही आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि पथरी जो है वो इसका कारण क्या है, क्यों ये होती है, और क्या हम अपने खान पान में या कुछ बदलाव करें तो क्या इससे निजात मिल सकती है? फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।